अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें उनके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ने की कैसे होती है। पहले तो फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है जी, फ्लावर होता है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी वो ऑर्गन जो सा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 वर्ल्स की फॉर्म के अंदर, 4 वर्ल यानी 4 लेयर्स की फॉर्म के अंदर फ्लावर में अरेंज होते हैं। जो बाहर वाले 2 वर्ल्स होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है कैलेक्स और एक का नाम है कोरोला। जो इनर 2 वर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। बारी बारी चारों को पढ़ते हैं। कैलेक्स क्या, आउटर मोस्ट वर्ल है, सबसे बाहर वाला वर्ल है, सबसे बाहर वाली लेयर है फ्लावर की। इसका कलर ग्रीन होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। इंडिविजुअल यूनिट यानी कि इनका जो एक पत्ती, लीफलेट्स यानी जो छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ, उनको क्या बोलते हैं, ये सेपल्स हैं। और ये जो सेपल होते हैं ये अंदर वाले वर्ल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। कब? बड स्टेज पर, यानी जब रिप्रोडक्शन होनी होती है, बड बनता है जमीन का। सेकंड वर्ल है कोरोला। ये नेक्स्ट इनर वर्ल है, यानी आउटर मोस्ट से अंदर की तरफ आए तो अगला ये वर्ल आता है। ब्राइटली कलर्ड होता है, ये ग्रीन ही होता है, ग्रीन के अलावा इसके कई डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव होता है और इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, यानी जो इंडिविजुअल लीफलेट्स हैं, छोटे छोटे जो इसकी पत्तियाँ, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स सर्व टू अट्रैक्ट पोलन ग्रेन्स, पोलन एजेंट्स। पोलन एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो तमाम एजेंट्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिनके अंदर बर्ड्स आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ये तमाम जो है पोलन एजेंट्स हैं, और पोलन एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं पेटल, क्योंकि इनके काफ़ी ब्राइट कलर्स होते हैं। ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये सारा बाहर की तरफ, ये सारे सेपल्स हैं। और ये किसका? कैलेक्स लेयर है। ये इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इनको सेपल बोलते हैं। ये जो रेड कलर से ड्रॉ किए हुए ये पेटल्स हैं। और ये कोरोला नेक्स्ट लेयर है, उसके लीफलेट्स हैं, जिनको हम पेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। ये थर्ड वर्ल है और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि ये मेल पार्ट है फ्लावर का। एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स भी मौजूद होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन कुछ में होता है सिर्फ मेल होता है, कुछ में फीमेल होता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं। जो थर्ड वर्ल होता है, क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट्स है स्टेमन, इसके यूनिट्स को बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन के आगे से 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थ्रेड लाइक पार्ट। जो थ्रेड लाइक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। फिलामेंट, और फिलामेंट के साथ एक पार्ट अटैच होता है जिसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर हैज़ पोलन सैक्स, इसके पास पोलन सैक्स होते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन बनने होते हैं। अप्लाइड माइक्रोस्पोर्स, यानी बहुत छोटे, माइक्रो का वर्ड होता है छोटे के लिए, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू। मियोसिस से बनने वाली हर चीज़ हैप्लॉइड होती है। अब मैं जो माइक्रोस्पोर है डिवेलप करेगा किसके अंदर? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर। अब न्यूक्लियस है, माइक्रोस्कोप का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है और 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर फिर से माइटोसिस होती है और 2 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑल दी प्रोड्यूस स्ट्रक्चर, ये जो तमाम दो स्पर्म, एक ट्यूब न्यूक्लियस, ये सारा क्या है? ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, यानी ये गैमीट प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन है। इसके बाद आ जाता है फोर्थ वर्ल, जो क्या है? गायनोशियम। फोर्थ वर्ल, गायनोशियम का फोर्थ वर्ल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को बोलते हैं कार्पल और पिस्टल्स। कार्पल के 2 पार्ट होते हैं, 2 नहीं 3 पार्ट होते हैं। एक है बेसल ओवरी, वो ओवरी जो नीचे से मतलब सेपल और पेटल्स के साथ कनेक्टेड हो और एंथर भी इनके साथ जुड़े हों, उनको बोलते हैं बेसल ओवरी। मिडल स्टाइल, दरमियान में जो इनकी एक बारीक सी ट्यूब होगी, उसको मिडल स्टाइल बोलेंगे। और अपर स्टिग्मा, और सबसे ऊपर स्टिकी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। इनसाइड ओवरी, अब ओवरी के अंदर क्या होता है? बेसल ओवरी के अंदर होते हैं 1 to many ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी एक भी हो सकता है और कई ज़्यादा भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर ओव्यूल के अंदर मियोसिस होती है और मैक्रोस्पोर बनते हैं। मैक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस, मियोसिस के नतीजे में 4 प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन 3 जो उनसे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनसे हमारा लेना देना ही कोई नहीं है। चौथे की हम बात करेंगे, जो कि मैक्रो यानी साइज़ में बहुत बड़ा होगा, और मैक्रोस्पोर ही आगे जाके उसमें मैक्रोस्पोर की जर्मिनेशन होगी और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है? एक मैक्रोस्पोर जो सा होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है, एक एग सेल बनता है और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसको बेसिकली बोलते हैं फिशन न्यूक्लियस।
एग सेल्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आर फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन। एग सेल और इसके अलावा जो हम लोगों ने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जिनमें फ्यूजन न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, ये तमाम फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन होती हैं। फ्लावर के अंदर देख लें तो ये थर्ड वरल है जो कि है जिनकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो हम लोगों ने स्टेमन जो सा था इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट थे, एक एंथर और एक फिलामेंट। ये देखिए थर्ड लाइक फिलामेंट जिसके साथ एंटर अटैच है। ये फोर्थ वरल है गायनोशियम, ये सबसे अंदर छुपा हुआ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ये सारे इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को बोलते हैं कार्पल। कार्पल के देखिए सबसे पहले ऊपर स्टिग्मा आता है, ये स्टिकी होता है, यहाँ पोलन ग्रेन आके अटैच होता है स्टाइल, और इसके बाद होती है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोगों ने इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा, इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे और पोलिनेशन देखेंगे।